गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन देखेंगे एक टेस्ट होता है जो 1 डिग्री एमीन के द्वारा और क्लोरोफॉर्म के द्वारा दिया जाता है, उसको बोला जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, या इसी को आप कहते हो होफमान कार्विल एमीन टेस्ट। यहां पर जो आपका आइसोसाइनाइड बनेगा उसकी जो गंध होती है एक अरुचिकर गंध होती है। तो ये जो टेस्ट है वो विशेष रूप से दिया जाता है 1 डिग्री एमीन के द्वारा और क्लोरोफॉर्म के द्वारा दिया जाने वाला टेस्ट होता है। 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन ये टेस्ट नहीं देती है, ध्यान रखिएगा। 2 डिग्री एमीन ये टेस्ट नहीं देती है और आपकी 3 डिग्री एमीन है वो ये टेस्ट नहीं देती है। मतलब ये टेस्ट दिया जाता है 1 डिग्री एमीन के द्वारा और क्लोरोफॉर्म का टेस्ट भी ये होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी जो एमीन है वो आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट देती है। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। रिएक्शन कैसे होती है तो देखो, ये एमीन है, प्राथमिक एमीन, ये विक्रिया करती है क्लोरोफॉर्म के साथ में और KOH की प्रेजेंस में। आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे तो आपको यहां से मिलने वाला है RN ट्रिपल बॉन्ड C। इसको आप कहते हो एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। और इस रिएक्शन के दौरान यहां से निकलती है 3KCl और 3H2। मतलब यहां पर क्या करते हो आप 3KOH काम में लेते, यानी ये जो पदार्थ बनता है इसको आप कहते हो एल्किल आइसोसाइनाइड। अब इस पर आप इस प्रकार दे सकते हो RN, ये C, इस पर नेगेटिव आएगा, सॉरी इस पर आएगा पॉजिटिव आएगा और इस पर क्या आएगा नेगेटिव आता है। क्लियर है। और ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, या आप इसको ऐसे दर्शा सकते हो RN कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करती है कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, जिसके कारण दाता परमाणु उस पर तो क्या था पॉजिटिव चार्ज आता है और ग्राही परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो चार्ज क्या आता है नेगेटिव आता है। चलो एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे ये मेरे पास में कोई एनिलीन है, इसको आप क्या कहते हो एनिलीन। इसकी भी आप रिएक्शन करवाते हो क्लोरोफॉर्म के साथ में और KOH की प्रेजेंस में, क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, इसको हीट करते हो तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है यहां से N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, यहां पर प्लस लगा सकते हो, माइनस लगा सकते हो। इसको बोलोगे आप फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हो और वही रिएक्शन के जो बाई प्रोडक्ट है 3KCl और आपके 3H2O। यानी ये विशेषकर जो टेस्ट 1 डिग्री एमीन के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है। चलिएगा अब अपन बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, प्रोसेस की बात करते हैं। इसकी जो क्रिया विधि होती है वो किस प्रकार होती है उसको देखते हैं। देखो इस रिएक्शन के दौरान होता है कि आपका जो बेस है वो भाग लेता है। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म या क्रिया विधि कैसे होती है। क्रिया विधि देखिए, मैकेनिज्म क्या कहती है अपने को। सबसे पहले आपका जो बेस इस रिएक्शन में काम आता है ये क्या करता है डिसोसिएट होता है K+ में और आपके OH- में डिसोसिएट हो जाता है। अब क्या होता है कि आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है, इस क्लोरोफॉर्म के विक्रिया मान लो बेस के साथ करवाई, मान लो कोई बेस आया। अब बेस आने पर यहां से होगा क्या, इसे आके करेगा तो यहां से H2O रिमूव होगा। H2O रिमूव होगा तो बनने वाला क्या है CCl2, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन बाहर निकला। अब देखो हाइड्रोजन बाहर निकला है तो हाइड्रोजन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो इस कार्बन को दिए। कार्बन को देने के कारण यहां पर क्या हुआ CCl3 और ये बन जाता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। चलो इसको कहते हो आप ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन। इसको क्या बोलोगे ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन कहते हो। अब आप जानते हो ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन बना है ये, तो कार्बेनाइन या जिसको आप क्या कहते हो कार्बेनाइन कहते हो। कार्बेनाइन एक प्रकार की इंटरमीडिएट स्पीसीज है, ये है इंटरमीडिएट स्पीसीज। चलो इंटरमीडिएट स्पीसीज है तो आप जानते हो मध्यवर्ती जितनी प्रजातियां होती है वो क्या होती है बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, मोर रिएक्टिव होती है, इसके अलावा अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है। चलो
मोर रिएक्टिव होती है, अनस्टेबल होती है। कौन? जितने भी इंटरमीडिएट स्पीसीज होते हैं आपके, वो आगे क्या करते हैं। अब देखो यहां से क्या होगा, ये जो ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन होता है आपका, यहां से होने वाला क्या है, एक Cl माइनस आप रिमूव करोगे। अब जैसे ही एक Cl माइनस रिमूव करोगे यहां से, ये मैंने निकाला Cl माइनस, क्या बनेगा, CCl2 बनेगा। बताओ ये जो CCl2 इसको क्या कहते हो, डाइक्लोरोकार्बिन कहते हो, डाइक्लोरोकार्बिन। ये जो डाइक्लोरोकार्बिन होता है आपका, ये इंटरमीडिएट स्पीसीज है क्या, एक मध्यवर्ती प्रजाति है। चलो ये हो गई आपकी इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो ये इंटरमीडिएट स्पीसीज है, ये मोर रिएक्टिव होती है, जानते हो। चलो मोर रिएक्टिव है, ये कैसी है, लेस स्टेबल, मतलब कैसी है, ऐसा। ये बाद में क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। अब देखो इसका ऑक्टेट देखते हैं, तो यहां देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज हुई क्या, एक इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रजाति होगी। इसमें आप देखोगे 3 दूनी 6 और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज हो गई। इसको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोफाइल कहते। चल अब आगे क्या होगा, अगली स्टेप होगी, ये मेरे पास में एमीन है, आप जानती हो एमीन में नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। एमीन कौन सी है, 1 डिग्री एमीन है। चलो ये जो 1 डिग्री एमीन है, इसके विक्रिया आप करवाते हो CCl2 के साथ। अब होने वाला क्या है, जो एमीन है, एमीन यहां पर इसमें लोन पेयर है और आपका CCl2 इसमें क्या है। अब होने वाला क्या है, नाइट्रोजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, जिसके कारण इसमें और इसमें क्या बनने वाला है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ऐसा होता है, ये Cl, ये Cl, ये प्लस इलेक्ट्रॉन ये देता है, ये क्या है आपका माइनस है। अब यहां से होने वाला क्या, आप क्या करोगे, KOH डालोगे। KOH डालोगे तो यहां से होगा क्या, ये HCl रिमूव होगा, ये H और ये Cl, यानी यहां से बाहर निकलने वाले हैं 2HCl निकलेंगे। बन क्या जाएगा, देखो RNC बन जाएगा, प्लस माइनस और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। इसको आप क्या कहते हो, एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हो। इसकी जो गंध होती है वो होती है अरुचिकर गंध होती है, किसकी, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसी कारण इस टेस्ट को क्या बोला जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हो। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन सी जो एमीन है वो ये टेस्ट देती है और कौन सा कंपाउंड वो ये टेस्ट नहीं देता है। लिखिए क्वेश्चन है, इन विच कंपाउंड गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट, इनमें से कौन से कंपाउंड आपको आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे। तो ये एक तो ये है मेरे पास में, ये है साइक्लोहेक्सेन से NH2 लगा हुआ है। दूसरा है मेरे पास में ये, आपको बताना है कौन सी एमीन है वो आपको टेस्ट देगी, कौन सी नहीं देगी उसके बारे में बताना है। चलो ये N है, यहां H और यहां हो जाता है R, चौथा यहां नाइट्रोजन है, इधर लगा हुआ है फेनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। चलो इधर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर नाइट्रोजन है और यहां से मैंने लगा रखा है कोई एक फिनाइल ग्रुप लगा रखा है। चलो ये 5 क्वेश्चन है आपके पास में, आपको बताना है कौन सी एमीन टेस्ट देगी आइसोसाइनाइड और कौन सी एमीन नहीं देगी। वीडियो को पूछ गई और क्वेश्चन लगाई, कर लिया। चलो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो ये NH2 ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री एमीन क्या होती है। देखो ये एमीन होती है 1 डिग्री एमीन होती है, ये जो एमीन आप देखते हो कौन सी होती है 2 डिग्री एमीन होती है, और इसको आप क्या बोलते हो 3 डिग्री एमीन होती है। यदि ये दिखाई दे आप तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचान जाओगे, 1 डिग्री 2 डिग्री और आपकी 3 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री एमीन का मतलब जानते हो, 2 डिग्री एमीन का मतलब जानते हो और 3 डिग्री एमीन का मतलब जानते हो।
यदि ये जानते हो कि इक्वेशन लगाने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। यानी मतलब इस नाइट्रोजन की दो वैलेंसी फ्री होगी और कोई दो अल्काइल ग्रुप आके जुड़ेंगे। इधर इस नाइट्रोजन की कोई तीन वैलेंसी फ्री होगी और कोई तीन अल्काइल ग्रुप आके यहां आके जुड़ेंगे। चलो यहां पर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा 1 डिग्री एमीन है क्या, ये टेस्ट देगा। इस वाले की बात करते हैं तो देखो इधर केवल एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ पूरे वाला, टेस्ट देगा। इस वाले की बात करते हो NH मतलब 2 डिग्री एमीन है, टेस्ट देगा क्या, नहीं देगा। इसकी बात करते हो तो देखो 3 डिग्री एमीन हो गई ना, इधर एल्काइल ग्रुप, इधर एल्काइल ग्रुप और इधर एराइल ग्रुप है, तो ये टेस्ट आपको नहीं देगा। इस वाले की बात करोगे, तीन एल्काइल ग्रुप जुड़ी हुई है, एक आपका फिनाइल जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये आपको टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, चलो इस वाले की बताओ, देखिए मेरे को ये कंपाउंड आपको टेस्ट देगा क्या, बिल्कुल देगा, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो एक पूरा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको ये कंपाउंड आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है। ठीक है, तो ये अपन ने बात की आइसोसाइनाइड टेस्ट की। थैंक्स।